बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, पूरी पिक्चर बची अभी प्रोमो देख। बस हाँ बच्चों, मैं आ गया हूँ आपके लिए फिर से। तो दिस अमन द्विवेदी, वेलकम टू रैंक स्टॉपर। सो बच्चों, मैं फिर से आपके लिए क्लास 9 एनसीईआरटी का सर्कल का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में 100% आता है, और हर एक स्कूल में चाहे सीबीएसई हो चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, दोनों ही बोर्ड में ये क्वेश्चन क्लास 9 में 100% आता है। द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग जरूर लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और 10 लोग में शेयर कर दें। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों बोल क्या रहा है। 3 गर्ल्स, रेशमा, सलमा, मनदीप, are playing a game by standing on a circle of a radius 5 meter drawn in a park. Reshma throw a ball to a Salma and Salma to the Mandeep, Mandeep to the Reshma. If the distance between the Reshma and the Salma and between the Salma and the Mandeep is 6 meter each, what is the distance between the Reshma and Mandeep? क्वेश्चन बोल रहा है एक सर्कल है, सर्कल पे 3 लड़कियां खड़ी हैं। कौन कौन है वो तुम्हारी 3 लड़कियां? आर, एस और एम, रेशमा, शर्मा और मनदीप। ठीक, हमको क्या है, 3 लड़कियां खड़ी हैं। रेशमा और सलमा के बीच की जो दूरी है वो है तुम्हारी 6 सेंटीमीटर। सलमा से और मनदीप से लेकर उसकी भी दूरी जो है 6 सेंटीमीटर है। वॉट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा और मनदीप, कि रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दें। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दिस इज अ सर्कल। सर्कल के बीच में क्या है बच्चों? एक सेंटर है। ठीक, समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे 3 लड़कियाँ खड़ी हैं। एक है आपकी रेशमा, एक है आपकी कौन, सलमा, और दूसरी कौन है आपकी, मान लो यहाँ पे सलमा। ठीक है, यहाँ पे आपकी मनदीप। कौन है? एम से मनदीप, एस से सलमा और आर से रेशमा। ठीक, सो ठीक, अब क्या हुआ देखो, अब क्या बन रहा है, इनके बीच में डिस्टेंस बन रहा है कितना, एक इनके बीच में और एक इनके बीच में। ठीक, रेशमा, इधर क्वेश्चन में देखो, रेशमा और इधर देखो, इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा इज 6 सेंटीमीटर एंड सलमा टू मनदीप 6 सेंटीमीटर इधर भी है और 6 सेंटीमीटर इधर भी है। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, हर एक एग्ज़ाम, मतलब क्लास 9 के लेवल के जितने क्वेश्चन वो एग्ज़ाम्स हैं, चाहे ओलंपियाड हो चाहे जो हो, ये क्वेश्चन 100% आता है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है? रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी फाइंड करनी है। कैसे करोगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, एक रेडियस ड्रॉ कर देंगे। ठीक, देखो यहाँ एक और केस गिवन है। क्या गिवन है आप बच्चों आपको इस क्वेश्चन में? इसमें गिवन है स्टैंडिंग ऑन सर्कल ऑफ अ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। 5 सेंटीमीटर का एक रेडियस है, मान लो ये पूरा 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, अब देखो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर, खैर ये भी होगा आपका, जी होगा कि नहीं बताइए? 5 सेंटीमीटर ये होगा, 5 सेंटीमीटर ये होगा। देखो, अगर हम इसको ए मान लें, इसको हम बी मान लें और इसको सी मान लें। ठीक है, ए और बी को अगर हम एक्स रख लें, तो क्या हम बी और सी को 5 माइनस एक्स नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं कि नहीं? देखो भाई, अगर हम इसको एक्स रख लें प्लस में 5 माइनस एक्स रख लें, तो ये 5 के बराबर होगा कि नहीं? प्लस प्लस माइनस माइनस कट गया, 5 इक्वल टू 5 होगा कि नहीं? ठीक है, देखो, और इसको हम y मान लेंगे। देखो क्वेश्चन में r और b, ठीक है, साइड r और b और साइड b और m दोनों इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? ये आपका थ्योरम है। ठीक है, थ्योरम क्या बोलता है? अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो उन हाफ ऑफ में डिवाइड कर देता है। ठीक है, बाइसेक्टर। तो अगर हम इसको x मान लें और इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, देखो
इस ट्राइंगल ए आर और डी में देखो, ठीक है, और ट्राइंगल बी आर और एस में देखो। इसमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये फाइंड कर लेंगे। ये फाइंड करने के बाद हम लोग इसमें देखेंगे, इस वाले ट्राइंगल में इन दोनों को इक्वेट करेंगे। आर एस में 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस में 6 स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसको वाई फाइंड कर लेंगे, ठीक है। मतलब दोनों को इक्वेट कर देंगे। जब इक्वेट करने के बाद इसकी वैल्यू निकल आएगी तो हम लोग उसको 2 से मल्टीप्लाई, आपको जो पूरा आंसर होगा वो होगा 2y। क्या होगा? 2y। और हमको y को फाइंड करना है। सो लेट्स फाइंड द आंसर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर आपका आएगा 25, 5 का स्क्वायर, ठीक है। पहला इक्वेशन ये बन गया। दूसरा इक्वेशन बन रहा बोल रहा है आपका 6 का स्क्वायर प्लस में 5 माइनस एक्स का स्क्वायर आपका आएगा वाई, क्या है वो आपका वाई का स्क्वायर आएगा कि नहीं, ठीक है। अब इसको हम फाइंड करने से पहले ये वाला क्वेश्चन 6 स्क्वायर 36 प्लस में 5 का स्क्वायर 25, फिर उसके बाद में प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू में वाई का स्क्वायर, ठीक। ये फाइंड कर लिया। अब देखेंगे कैसे। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक मिस्टेक की क्या की कि हम लोग इसको लेके मान रहे हैं, इसको नहीं, इसको लेके मान के हम लोग ये करेंगे। मतलब 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 6 का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर मैं देख रहा था कि कौन सा बच्चा इस मेरी गलती को फाइंड कर पाता है, ठीक है। तो पहला इक्वेशन सही है हम लोग का, ये एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर 25 होगा। दूसरा इक्वेशन मैंने आपका ये वाई स्क्वायर प्लस में 5 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू में आएगा 36। मतलब इनका स्क्वायर प्लस में इनका स्क्वायर इक्वल टू में 6 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा, ठीक है। अब फाइंड करेंगे वाई का स्क्वायर प्लस में 25 प्लस में कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू में 36। आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं बोल मेरे भाई। अब वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 25 माइनस 10x इक्वल टू में 36 आएगा कि नहीं बता मेरे भाई। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, अब इन दोनों क्वेश्चन को इक्वेट करो। एक्स ये वाला देखो, ये वाला दोनों इक्वल होगा कि नहीं। ट्राइंगल ए आर बी इज इक्वल टू ट्राइंगल बी आर एस, इक्वल होगा कि नहीं, ठीक। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25, एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन आपकी ये बन गई, ये वाली दूसरी इक्वेशन ये बन गई। अब दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेट कैसे करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर 25 दिया हुआ है, वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर कितना होगा 25, मतलब 25 प्लस में 25 माइनस 10x इक्वल टू में 36, 50 माइनस 10x इक्वल टू में 36, ठीक है। 36 इधर आएगा तो x की वैल्यू आएगी आपकी 1.4। 1.4 को आपको क्या करो, इसको आप 7/5 में कर लो। ऐसे होता नहीं कि ऐसे 14/10 है तो 2 7 जा 2 5 जा 7/5 कर लो। अब देखो 7/5 ये x की वैल्यू आई है, हमको क्या फाइंड करना है y की वैल्यू। अब देखो इस वाले में इक्वेशन में देखो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 दिया था। अब इसी को पुट कर दो वैल्यू को, बस एक्स की वैल्यू क्या है 7/5, 7/5 का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू में 25। वाई स्क्वायर क्या आएगा आपका 25 है ना, नहीं सही, हाँ 25 माइनस में 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू में ये बन जाएगा अंडर रूट कितना 5। देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अंडर रूट में एक वाई कटेगा, यहाँ पे स्क्वायर हटेगा 576, और ये किसका वैल्यू होता है 24 का होता है कि नहीं। 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, ठीक। अब वाई की वैल्यू आ गई कि नहीं।
आपको यहाँ पे y की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू। अब तुमको क्या डिस्टेंस फाइंड करना है, आर एम। तुमको पता है जितना वाई बी होगा उतना बी एम होगा, कि मैंने आपका थ्योरम, ठीक है। तो वाई इक्वल टू में कितना है 24, तो पूरा आंसर हमारा क्या होगा 2y, मतलब कि 2 इंटू में 24, तो कितना बन जाएगा 48। सो द डिस्टेंस लिखेंगे ऐसे, सो द डिस्टेंस बिटवीन, मेरी राइटिंग में कहा, राइटिंग में जाना है, बिटवीन रेशमा और रेशमा एंड, ये कौन है, इस लड़की का नाम क्या है बच्चों, मनदीप। मनदीप इज व्हाट 48, सो दिस इज द आंसर। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें इस मेरे चैनल को। आपको इस तरह के नए नए क्वेश्चंस जो हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और मैं यहाँ पे क्लास 6 7 नहीं, क्लास 7 8 9 आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाता है एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन इज़ अ बर्थ राइट एंड वी शैल ऑलवेज हैव इट, नॉट इट।